go, go, go. Go, go, catch, catch, catch. ओ देखो भैया कैच कैच खेल रहा है. गो. गो मीठी, देखो भैया चला गया आगे. गो. क्या है? तो ग्रास है, तो यहाँ तो बहुत सारे हैं ग्रास. तुम्हें क्या चाहिए? ये टॉय नहीं है मिठी. ये लो, साइड में लगाओ. ज़्यादा गर्म नहीं किया, और बोलोगे तो गर्म करूँगी. ठीक लग रहा है? थोड़ा बेटर लग रहा है. ये है राइस, उसके अंदर राइस है, उसको मैंने गर्म कर दिया. कैसा लगा आइडिया? तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रही मीठी? हाँ, अकेले क्यों बैठी हो? चलो सोई सोई करेंगे, 4 बज गए हैं ना. चलो ये ब्लॉक्स लेकर चलो. चलो बेड पे आ जाओ. चलो 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 जंप. अभी पिछले 7-8 दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, ये 2 पिजन हैं. आई थिंक एक इसमें मम्मा है और एक इसका बच्चा है. ये घंटों यहाँ ऐसे बैठे रहते हैं. और मेरे विंडो को अब जज मत करना, अभी बारिश हुई थी तो उसके छींटे पड़े हुए हैं, तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इस विंडो को क्लीन करने के लिए ना पीछे से ये ओपन नहीं होता है. मतलब होता है लेकिन ये डेंजरस है. ओपन होता है लेकिन इसमें कोई ग्रिल नहीं है, तो इसको क्लीन करने के लिए ना इधर से ऐसे हाथ डाल कर उसको ऐसे क्लीन करना पड़ता है. ये अंदर की तरफ ओपन नहीं होता है. एनीवेज, तो मैं पिजन की बात कर रही थी ना. ये लोग तो यहाँ बैठते हैं और आई डोंट नो, ये कबूतर का कुछ अपना पिजन का कुछ होगा. कॉन्टीन्यूअस वो उसके जो हेड वेड है उसको पंखों को क्लीन करते रहती है. और इसी बात से याद आया, मेरे किचन की हालत बहुत बुरी है. ये है मेरे किचन की हालत. इसके पीछे रीज़न ये है कि आज जो है किचन क्लीन हो रहा है और इसमें बन रहा है फ़िश. और फ्रिज में क्लीन कर रही हूँ तो फ्रिज का सारा सामान बाहर आया हुआ है. और उसके साथ साथ मैंने कुछ ग्रॉसरी भी मंगाया हुआ था, वो सब भी रखा हुआ है. इसलिए पूरा मैस हुआ है और मैं और रागनी दोनों लगे हुए हैं. ये फ्रिज क्लीन हुआ है अभी. बहुत हालत ख़राब थी इसकी. और इसके जो अंदर के जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो सब अभी क्लीन हो रहा है. रागनी कर रही है और मैं खाना बना रही हूँ. ऐसे मुख दिखाते हैं. मुख देखे हैं
मेरे मुख को देखे पता चलेगा। एक प्रजातांत्रिक देश में 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी स्नैपचैट बना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 4 जून। पीछे बेडशीट और ये सारी चीज़ें मैंने जस्ट अभी हटाया है क्योंकि मीठी ने पूरा पानी का बॉटल यहाँ गिरा दिया था। और मैंने थोड़ी देर पहले ही नहाया है। बाल मेरे आधे सूखे हैं, आधे गीले हैं। हाँ, तुम क्यों नहीं आओगी? मैंने अभी डोर क्लोज किया था क्योंकि मुझे चेंज करना था। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं और मैं जा रही हूँ अकेले। तो एक्चुअली क्या है कि आज सैटरडे है और कल से प्लान चल रहा था, कल नहीं परसों से एक्चुअली प्लान चल रहा था ग्रुप में। हमारे सोसाइटी का जो ग्रुप है, सोसाइटी एक्चुअली कि पूरा सोसाइटी नहीं, इसमें अलग अलग बिल्डिंग टावर्स हैं। तो सिर्फ ये टावर, जिस टावर में मैं रहती हूँ, उसकी लेडीज़ ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि चलते हैं कुछ लंच वंच करके, सारी लेडीज़ मीटअप करते हैं, लंच करके आते हैं। तो प्रॉब्लम ये कि मैं आज तक कभी किसी से मिली नहीं हूँ। 2 साल हो गया, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। सब एक दूसरे से मिलते हैं, अक्सर कुछ भी प्रोग्राम होता है, इवेंट्स होता है, कुछ भी होता है सोसाइटी में, तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं। तो सब एक दूसरे को जानते हैं, बट मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं सबसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं सोचा कि मैं अभी चल लेती हूँ। तो मैंने अपना नाम लिस्ट में डाल दिया था। तो ये है ना कि मेरे टमी में भी बटरफ्लाई वाला फीलिंग आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि बीइंग इंट्रोवर्ट, मैं बोलूँगी, मैं खुद को इंट्रोवर्ट ही बोलती हूँ क्योंकि मैं नए लोगों से मिलने में ना बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम या इंटरव्यू से पहले लोग डरते हैं, मेरी कुछ वैसी ही हालत होती है। तो सुबह से मैंने 10 बार सोचा कि मैं प्लान कैंसिल कर देती हूँ, बट मेरी मम्मी ने स्पेशली नो, जाओ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसे घर में खुद को लॉक करके रहती हो। तो एक्चुअली ये चीज़ है, मैं मतलब 6 साल से यहाँ रह रही हूँ दिल्ली में। और मतलब अगर जय के कोई फ्रेंड की वाइफ है तो मैं मेरी उन लोगों से फ्रेंडशिप है, तो वो भी कभी कभार मिलना होता है। अगर मतलब शायद 6 महीने में एक बार मिलना हो जाए, अदरवाइज़ नहीं। तो मेरी कोई अपनी फ्रेंड यहाँ नहीं है और मैं जल्दी फ्रेंड बनाने में मतलब नहीं बना पाती हूँ। मतलब मैं इतना शाय फील करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ ना, मेरे साथ यही है। तो वही सेम फीलिंग अभी जैसे अभी नीचे जाना है, सबसे मिलना है, तो मुझे लग रहा कि ना जाऊँ, कुछ ऐसा हो जाए। जब भी बोल रहे थे जाओ, इन लोगों ने प्रेशर डाला हुआ है कि हाँ जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। जाओगी तो किसी से फ्रेंडशिप होगी, किसी से बातें करोगी, मिलोगी, ऐसे घर में बोर नहीं होगी। तो अभी तक तो सोच रही हूँ, तो जा रही हूँ करने। तो 12:30 बजे निकलना है। अभी भी मुझे मेरे पेट में यहाँ बटरफ्लाई फील हो रहा है मुझे। तो जा रही हूँ मैं चेंज करने, रेडी होने। मीठी को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया है, अभी ये नहाई नहीं है, तो मैं रागनी को बोल दूँगी, वो नहला देगी। और खाने में बस क्योंकि जय के दांत, हाँ ये सब चीज़ें, और क्योंकि जय के दांत में स्टिल अभी भी प्रॉब्लम है, वो खा नहीं पा रहे हैं थोड़ी, क्या बोलूँ, पेन किलर पे ही है। तो रोटी एक दिन बीच में कोशिश किया तो बोला खिचड़ी ही खाऊंगी, उन्होंने बोला खिचड़ी ही खाऊंगा, तो खिचड़ी रागनी बना देगी, दोनों के लिए खिचड़ी, तीनों के लिए। एक्चुअली मैं तो बाहर ही खाना खा लूँगी। एनीवेज, तो जाती हूँ रेडी होने, वरना लेट हो जाएगा। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, बस लाइट सा मेकअप किया हुआ है और क्या कहते हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आ गए हैं चेहरे पे। तो मैंने रेडी हो गई हूँ, लाइट सा मेकअप किया है। पता नहीं कैमरे में ज़्यादा क्यों दिख रहा है, बट मैंने बहुत लाइट मेकअप किया। लिपस्टिक भी इतना डार्क नहीं है मेरा। और ये ड्रेस डाला हुआ है मैंने। 12:30 हो गया है, बस निकलना है। बाहर बहुत भयानक गर्मी हो रही है। इधर ई रोम छप दिख जाए। बोला तो भैया मैंने यार लगाई थी तो अभी करते हैं। Cheers to Tower 6. Cheers to Tower 6. महंगा उठा के पूरी टी-शर्ट ही आ रही है। तो ठीक करवा क्या?
मेरे आते आते बज गए थे 5 और हम लोग का प्लान था कुछ शाम को बाहर जाने का। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके बेटे का बर्थडे है कल, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने जाना था। बट जय के दांत में अभी उसके लिए वो भी करके ही जाओ। क्या करके? गिफ्ट लेके जाओ। हाँ तो फिर कल नहीं टाइम मिलेगा। और कुछ है। अच्छा इसी की वाइफ है। तभी हम लोग आ गए हैं पहले इनको दिखाने डेंटिस्ट से, उसके बाद फिर यहीं से जाएंगे। आजा कम कम। वो दीदी है ना ललिता दीदी, उनको बोल आलू को लेके आएंगी, इसको आपके साथ खेलना, और वो ट्रे हटा लेना, नहीं तो फेंकेगी आलू। ठीक है, उनके कुछ बॉल वॉल ले आना, इसको रहने नहीं है, तू आलू को लेके आ। चाहे पार्क भेज दूँ दोनों को साथ में। हाँ मुझे एक वो देना। दर्द हो रहा है। तो अभी बज गए हैं रात के 8 और हम लोग वहाँ दिखाने के बाद में फाइनली सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास आए हुए हैं। मैं भी आऊँ? वेयर इज मून? मून मुझे तो नहीं दिख रहा मून। डेंटिस्ट के पास से आने के बाद यहाँ गोलगप्पे खाए जा रहा है। ऐसा करे हो तो खाओगे नहीं क्या? डॉक्टर ने खाने थोड़ी मना किया है। आइसक्रीम चाहिए मीठी को? आइसक्रीम? विच आइसक्रीम? कौन सा चाहिए बताओ जल्दी से। मम्मा में खा लोगी? हाँ मम्मा के साथ खा लोगी? प्योर मैंगो, उसमें ऑरेंज वाला चूसना बनता है बर्फ होता है। हाँ ये तो प्योर मैंगो। ये चाहिए? कितना हुआ? आइसक्रीम ये लो आइसक्रीम। ईट बाइट लो, बाइट बाइट। आ गया बोल रहे हो, मछली नहीं आया बोल रहे हो। फंसा हुआ अधूरा। तो हमारे घर आते आते बज गया था 9:45 और खाने में क्या था कि रोज़ खिचड़ी खिचड़ी चल रहा था, तो आज जय बोले रोटी खाऊंगा, तो रोटी और दूध जैसा मीठी को मैं खिलाती हूँ। यही उसका फैमिली का मेन उधर है, जो घूम चुके हैं पटौन बीच और ये वाला एरिया जो मैं बे का है। माया बे हाँ, तो माया बे हम लोग नहीं गए हैं। फिर से माया बे तो गया था, जो माया बे जहाँ उतारा था, जहाँ दिल्ली थी कल, वही तो है माया बे। ओके अच्छा तो उस तरह से दूध रोटी बना के रख दिया है। अभी बैठ के हम लोग टीवी देख रहे हैं। मैं तो भयानक थक गई हूँ क्योंकि कल रात में मैं रात के 4 बजे सोई थी। रीज़न ये था कि एक वेब सीरीज़ है स्ट्रेंजर थिंग्स, तो वो उसका नया सीज़न आया है, 4था सीज़न आया है आई थिंक। तो वो मैं एक एपिसोड अभी बचा है, मैंने सारा एपिसोड कल रात में 7 एपिसोड्स हैं और भी 1 घंटे सवा घंटे के एक एपिसोड है। तो बस एक एपिसोड मेरा जो है वो बचा हुआ है, तो वो आज रात में देखूंगी। लेकिन मुझे इतनी भयानक नींद आ रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं बेड पे जाती ही सो जाऊंगी। तो बस थोड़ा सा रोटी को क्या किया ना, गर्म दूध में डाल के रखा है, वो भीग जाएगा थोड़ा सा, तब उसे मैश करके इन दोनों बाप बेटी को दे दूँगी मैं। और उसके बाद हाँ दोनों। मीठी क्या कर रही हो?
मीठी तब से लगी हुई है एंट पकड़ने में। एंट मिला मीठी को? एंट मिला? कहाँ है एंट? नहीं मिल रहा है, ढूंढो तो। हाँ, तब से वो एंट ढूंढ रही है। हाँ देखो देखो, ठीक से देखो, देखो वही होगा, वही होगा, वही होगा। मिला एंट? दे दो मम्मा को एंट। एक्टिंग नहीं, झूठ मूठ का नहीं दोगी। कहाँ है एंट? एनीवेज, तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। तो जय के दांत में था, थोड़ा एंड करने से पहले बता दूँ, दांत में था बहुत ज़्यादा दर्द। मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया है वीडियो में, फिर आज शॉर्ट में भी बता देती हूँ कि हम लोग जब गए हुए थे घूमने जिम कॉर्बेट, तो वहाँ से आते समय रास्ते में ही इनके पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके पीछे रीज़न ये था कि ये RTC का प्रोसेस जो है वो आधा करके लास्ट ईयर छोड़ दिए थे। दांत ओपन पड़ा हुआ था, खुला हुआ पड़ा हुआ था, तो उसमें हो गया इन्फेक्शन। तो अभी जिस दिन हम लोग आए, संडे आए हैं, तो मंडे से ये पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह खा रहे थे, बट उसका कोई भी असर नहीं था। पेन किलर का असर रह रहा तो 4-5 घंटे रिलीफ, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया आई मीन कि वही डॉक्टर जो जिससे पहले RTC का प्रोसेस चल रहा था, वहाँ गए थे। ट्रीटमेंट कल से मतलब वो कल बुलाए हैं कि आज रात भर देखने के लिए बोला है। तो देखें कल क्या होता है, कल जाएंगे दोबारा। और जो हम जिस काम के लिए हम लोग निकले थे, मतलब जो काम एक ज़रूरी था कि शाम को एक बेबी के बर्थडे में जाना है, उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेना था, अब वो आज तो नहीं हो पाया। कल जाएंगे, कल संडे है, कल जाएंगे दोपहर में। एनीवेज़, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।